उड़ चल हंसा उस देश को जहाँ मान सरोवर सर है। हंस सदा मान सरोवर का जल ही पीता है, यानी आत्मा जब तक परमात्मा में स्थिर नहीं हो जाएगी तब तक उसे सुकून, संतुष्टि, शांति नहीं मिलेगी। ये संसार में आम तौर पे जो ये हम भगवा वेशधारी, दाढ़ी बनाए, भेष रखाए, चंदन टीका लगाए, मालाएं पहने साधु संतों को देखते हैं, तो इसमें अधिकांश साधु संत जो है जिनको हम हंस समझते हैं वो माया ब्रह्म में भेद कर देंगे। ऐसे आपको बहुत कम मिलेंगे। अधिकांश आपको ऐसे साधु संत मिलेंगे जिनका स्वभाव बगुले सा है। जैसे बगुला एक टांग पे खड़ा रहता है, सफेद वस्त्रधारी बगुला है, एक टांग पे खड़ा रहता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ी तपस्या कर रहा हो, मगर उसकी निगाह मछली पे होती है। इसी तरह तथाकथित आजकल जो अधिकांश साधु संत हैं उनकी निगाह तुम्हारे जेब में होती है। वो केवल बगुले और मेढक की तरह हंस, तुम तो उनका भेष देख करके उनके पास जाओगे कि कुछ सत्य ज्ञान मिलेगा, मगर धोखा मिलेगा। ऐसे संत वहाँ नहीं है इस जगत में, बहुत रेयर है, बहुत कम मिलेंगे, बहुत रेयर है। इसलिए कहीं भी जुड़ना हो होशो हवास से जुड़ना, क्योंकि ऐसे संतों का वहाँ कोई काम नहीं है। उड़े चले हंसा उस देश को जहाँ मान सरोवर सर है। देश को जहाँ मान सरोवर सर है। उड़े चले हंसा उस देश को जहाँ मान सरोवर घने दुख पाए।
मगर ये पुस्तक आर्य समाजियों से मिलती जुलती है, बल्कि सनातन धर्म और आर्य समाजी दोनों का इसमें मिक्स है। ये बहुत उत्तम पुस्तक है, कभी पढ़ोगे तो ये समझोगे। अब मैं तुमको बताता हूँ कि आर्य समाज का जन्म कैसे हुआ। आर्य समाज किसकी नींव पर खड़ा हुआ है? हुआ ऐसा कि एक बार दयानंद सरस्वती ने शिवरात्रि में शिवरात्रि का व्रत रखा। रात भर वो जगते रहे, रात भर वो जगते रहे, शंकर जी के नाम पे मंदिर में बैठे रहे। और वो देख क्या रहे कि जिस शिवलिंग के उन्होंने पूजा पाठ किया है, वहाँ फूल पत्ती चढ़ाई है, लड्डू चढ़ाया है, वहाँ एक चूहा आया। सुनाओ कहानी। एक चूहा आया, चूहा ने खाया लड्डू और शंकर जी की पिंडी के ऊपर पेशाब किया, ये किया, वो उड़ करके चला गया। तो ये देख करके दयानंद सरस्वती के मन में बहुत खटका हुआ कि जिस मूर्ति की हम पूजा कर रहे हैं, रात भर जिसके लिए हम जगे, उसकी इतनी भी ताकत नहीं है कि वो एक चूहे को संभाल ले। चूहा उसके ऊपर चढ़ के लैट्रिन पेशाब करके चला गया, लड्डू खा के चला गया, झूठा कर दिया। और इस मूर्ति के पीछे हम पूरा व्रत रहे हैं। इसलिए दयानंद सरस्वती का मूर्ति पूजन से भरोसा उठ गया। जबकि सनातन धर्म ये नहीं कहता है। अभी दयानंद सरस्वती ढंग से शिवलिंग को समझ भी नहीं पाए थे, उसके पहले उन्होंने छोड़ दिया। पहले शिवलिंग को समझ तो लेते कि शिवलिंग कोई पूजा की चीज नहीं है। शिवलिंग एक ऐसी दिव्य मशीन है जो हमारे शरीर के अंदर है। इसका अगर साधना स्तर पर संचालन कर लिया जाए तो ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व का अनुभव होता है। शिवलिंग केवल एक वो नहीं कि जो पिंडी रखी होती है। पूरा शिवलिंग का चित्रण क्या है? तुमने मंदिरों में देखा होगा, नीचे अर्घा होता है और अर्घे के ऊपर शिवलिंग होता है, शिवलिंग के ऊपर सांप लिपटा होता है और 3 डंडियां रखी होती हैं। कहीं देखा होगा? 3 डंडी होती है, डंडी के ऊपर घड़ा रखा होता है, घड़े से बूंद बूंद करके पानी टपकता है, घड़े का सर होता है ना, शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ता है। ये कोई पूजा की चीज नहीं है। ये दयानंद सरस्वती ने इसके रहस्य को समझा नहीं और सीधे चूहे की कहानी देख करके वहीं से उन्होंने इसका खिलाफ कर दिया कि मूर्ति पूजा बेकार है। और पूरा का पूरा आर्य समाज उसके बेस पे खड़ा हो गया। वो समाज सुधारक हैं, उन्होंने अच्छा कार्य किया है, मगर कम से कम शिवलिंग का सनातन धर्म में अगर महत्व है, आज पूरी दुनिया के अंदर शिवलिंग इतना पूजा जाता है, तो क्यों एक दयानंद सरस्वती को अगर हटा दिया जाए तो बताओ दुनिया में कब से पूजता चला आ रहा है? कितने इसके ज्योतिर्लिंग हैं, ये क्यों पूजा जाता है? तो पूजे जाने के प्रति जो लौकिक रीति होती है चली आ रही, वो तो अलग है, मगर ऋषियों का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य अलग है। ये पूरा विज्ञान है, ये इनर इंजीनियरिंग है। इसी में हमने वो पूरा समझाया है कि शिवलिंग का रहस्य क्या है। एक एक पार्ट के अंदर बताया है कि पूरा शिवलिंग क्या है। अगर आप इस चित्र में देखेंगे, ये चित्र जो आपको दिख रहा है, ये वाला, अगर ये वाला चित्र देखेंगे, ये एक आदमी का चित्र है, सबका चित्र है। तो शिवलिंग जो है ये रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे दिखाई दे रहा है। रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे सूक्ष्म शरीर में ये स्वयंभू लिंग होता है, जिसके ऊपर देखो सांप लिपटा है, दिखाई दे रहा है। ये हो गया शिवलिंग का प्रतीक। ये जो है ये अर्घा का प्रतीक है, एक सूक्ष्म शरीर का चित्रण है ये। और जो 3 डंडियां होती हैं, एक डंडी ये है, एक डंडी ये है, एक डंडी ये है। एक को कहते हैं इड़ा नाड़ी, एक को कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी, एक को कहते हैं इड़ा नाड़ी, दूसरी को पिंगला नाड़ी और तीसरी को सुषुम्ना नाड़ी। ये जो नाक है, नाक से कभी कभी श्वास निकलती है, कभी इस नाक से निकलेगी, कभी इस नाक से निकलेगी, कभी दोनों से निकलेगी। तो ये जो 3 नाड़ियां हैं, ये 3 नाड़ियां प्रतीक हो गई, जो 3 टिकटिकी रखी होती है। ये हो गया अर्घा,
ये हो गया शिवलिंग, ये हो गया नाग, जिसे योगी लोग कुंडली और नागिन भी कहते हैं। ये 3 डंडियां हो गई, 1 2 3। ये हो गया हमारा घड़ा, ये हो गया हमारा जो घड़ा रखा होता है वो मस्तिष्क का प्रतीक है, और जो घड़े का छेद होता है ये ब्रह्मरंध्र का प्रतीक है। ये पूरा का पूरा इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उस शरीर का चित्रण फोटो के रूप में ऋषियों ने मंदिर में स्थापित कर दिया, जिसे पूरा शिवलिंग कहते हैं। ये पूरा विज्ञान है, इसी विज्ञान को हमने इस पुस्तक में समझाया। तो अगर आप दयानंद सरस्वती को पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, वो समाज सुधारक थे, मगर उनकी तरह सीधे नकारना नहीं चाहिए। उनका क्या पहलू था, क्यों नकार दिया? कम से कम उसकी खोज तो करनी चाहिए कि शिव महापुराण अगर लिखी है तो उसमें ऋषि शिवलिंग की क्या व्याख्या कर रहा है। तो इसमें आपको पूरा पढ़ने को मिलेगा शिवलिंग का पूरा रहस्य, क्या है शिवलिंग और क्या है शंकर जी। तो ये पुस्तक मेरी तरफ से आप ले जाइए, इसका अध्ययन करिए और अध्ययन करके फिर बताइए।